वैशाख पूर्णिमा का दिन तथागत बुद्ध की जन्म जयंती मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, महामानव सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस महिला शक्ति को जगाने वाली हम सबकी राष्ट्र माता, ज्ञान की ज्योति माता सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबाराव फुले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन महिला समाज की, हमारी बहनों को एक नई दिशा दशा प्रदान करने वाली, क्रांतिकारी, अंग्रेजों से लड़ने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झलकारी बाई, आवंती बाई, कर्मा मैया, भीमा मैया, रमाबाई जैसी मातृ शक्तियों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ललाई सिंह यादव जी, कुर्मी समाज में जन्मे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सबके भाग्य विधाता, इस अखंड भारत के निर्माता, परम पूज्य विश्व रत्न, नारी जीवन के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं लगातार हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी भी शोषण और अत्याचार हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग बुद्ध को तो मान रहे हैं, अम्बेडकर को तो मान रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। साथियों, जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, एकत्रित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निजी स्वार्थ के चंद स्वार्थ में पड़ करके अपने आप को भूल जा रहे हैं, अपने समाज को भूल जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया है इस समाज को जगाने के लिए, इस बहुजन समाज को उठाने के लिए। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए, उस समय याद करना चाहिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ने जाते थे, उन्हें विद्यालय से बाहर बिठाया जाता था, लेकिन आज हम लोगों को सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप लोग यदि शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप लोग शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि तथागत बुद्ध ने जो आप लोगों को सील दिए हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को बड़े भाई जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, उन्होंने आप लोगों को समझाने का काम किया है। यदि आप लोग पंचशील का पालन करते हैं तो कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा, कभी भी आप लोग कहीं भी जाइए आपका सदैव सम्मान होगा। क्योंकि मैं मानता हूं मेरे समाज का एक ही दर्द है, और मेरे समाज का नहीं, इस भारत देश का। मैंने देखा है हर समाज में लोग जो भी आ रहे हैं निकल कर, वो पैसा तो खूब कमाते हैं, बड़े भाई मजदूरी करते हैं, 500 रुपए का रोज काम करते हैं, लेकिन करते क्या है, वो जब काम करके वहां से चलते हैं तो आने से पहले वो सकरन पड़ता है, सकरन में वो पौवा खरीदते हैं, पौवा पीते हैं, और पौवा पीने के बाद जब वो घर आते हैं, भाई जब घर में आप सब्जी साग लेकर नहीं आओगे, महिलाओं को सामग्री नहीं उपलब्ध कराओगे, बताओ वो कहां से लाएंगी? यदि आप लोग मजदूरी भी करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपका दायित्व है, यदि आपने 500 रुपए का काम किया है तो 300 रुपए में सब्जी राशन की व्यवस्था करेंगे, और 300 रुपए 200 रुपए बचत में रखेंगे। क्योंकि आपको यदि अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, पैसा तो बचाने पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, अम्बेडकर ने भी उसी बात को फॉलो किया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पहले गुरु तथागत बुद्ध और दूसरे गुरु महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े होंगे कि तथागत बुद्ध ने सील दिए कि जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि बुद्ध की शरण में जाना है, धम्म की शरण में जाना है, संघ की शरण में जाना है। तो संघ का मतलब यही है कि हम संगठित रहेंगे, और संगठित का मतलब सिर्फ हम लोगों को ही नहीं जोड़ेंगे, एक एक तिनका जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर जब हम बचत बनाएंगे तभी आने वाले समय में, क्योंकि इस देश में इस समय दो ही चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं, एक तो शिक्षा, आप लोगों को पता है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यदि दवाइयों पर प्रिंट की जाती है जो 20 रुपए की चीज है बड़े भाई, उसको 120 रुपया प्रिंट किया जाता है। ये किसकी देन है? ये सरकार की देन है। यदि वो लोग चाहें तो जो 20 रुपए की चीज है उसको 20 रुपए भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे समाज को लोग लूट रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए संभव है 10 रुपए वाली चीज 110 रुपए प्रिंट होकर आती है। बताओ कितने रुपए आप छुड़ाओगे उनसे? ये सब छोटी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ यदि ये छोटी चीजें, ये कुरीतियां बंद हो जाएंगी, समाज को समाज का हक, सरकार को सरकार का हक मिले। क्योंकि जो टैक्स आप लोगों का जाता है, इसी से सरकार आप लोगों को जो भी सुख सुविधाएं देती है, ये सब अपने जेब से कोई नहीं दे रहा, कोई भी नेता अपनी जेब से नहीं दे रहा है। क्योंकि यदि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम आप लोगों को भला कर रहे हैं, तो आपको डीजल, पेट्रोल, कपड़े सब पर टैक्स लेने के बाद आप लोगों को ये जो आप लोगों के लिए पुलिस की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैंने अपने सीतापुर जिले में ऐसे लोगों को देखा है जो सरकारी पदों पर बैठने के बाद हमारे ही समाज का, हमारे ही देश के लोगों का, क्योंकि मैंने उच्च लोगों के घटनाएं ऐसी देख रहा हूं। अभी जब पेपर की परीक्षा लीक हुई, परीक्षा लीक कराने वाले लोग कोई विदेश से नहीं आए थे, वो इसी देश के लोग हैं। निजी स्वार्थ के चक्कर में इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप लोग यदि एकजुट हुए अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो आप लोगों को अपना पैसा बचाना है। और मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कहा गया, जैसा कि बताया गया है हम लोगों को, तथागत बुद्ध के सीलों को कुछ भंते लोग भी हैं जो हमारे समाज में गलत मैसेज फैलाने का काम करते हैं। आप लोग यदि शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे भी तर्क कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जीव हत्या यदि बंद कराई, उन्होंने कहा कि जीव हत्या नहीं करना है। इसका मतलब ये तो नहीं है यदि आप जीव हत्या नहीं कर रहे हैं बड़े भाई, लेकिन यदि आपको कोई काट कर दे रहा है तो आप खाएंगे, तो जीव हत्या ही तो है। यदि आप जीवों पर दया कर रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि आप लोग दूसरे का मांस खाएंगे, उसके बाद आपको सम्मान मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कड़वा सच है जिसको आप लोगों को समझना होगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास, कबीर, सभी लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, क्या वो लोग चाहते तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते? उनको क्या फर्क पड़ा था? गांव-गांव में जाकर अपना परिवार छोड़कर लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, यदि हम लोगों को मान सम्मान मिल रहा है तो हमारे बहुजन महापुरुषों की देन है। यहाँ पर एक कैलेंडर लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ए से लगाकर जेड तक। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया है, हमारे समाज को उठाने का काम किया है। मेरी बहनों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं जहां जाता हूं कहता भी हूं कि पांव छोटों के बड़े भाई, पांव छोटों के बड़े नहीं छुआ करते। अरे नीम के पेड़ से महुए नहीं छुआ करते। अपनी अज्ञानता का पर्दा हटा कर देखो मेरी बहनों, क्योंकि नाक मुंह कान से बच्चे नहीं हुआ करते, नाक मुंह कान से बच्चे नहीं हुआ करते। क्योंकि आप लोगों को पाखंड की जो परंपरा चल रही है, ये रूढ़ियां चल रही हैं, इनको मिटाना है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर धर्म ने क्या किया है। किसी भी धर्म की महिला हो, यदि हिंदू धर्म की है, उसको मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार नहीं है। यदि मुस्लिम महिला है, उसे मस्जिद में पादरी बनने का, मौलाना बनने का अधिकार नहीं है, चर्च में पादरी बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस भारत देश में यदि एक महिला को राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिलता है तो ये परम पूज्य बाबा साहब और इन बहुजन महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत, भारतीय संविधान की देन है जो इन महिलाओं को बराबर का सम्मान मिल रहा है। और हमारे देश में अभी सेना में कर्नल रही हैं, महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के, अभी आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि युद्ध की बातें चल रही थी। हालांकि बातें हो चुकी हैं, युद्ध विराम भी हो चुका है, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। साथियों, अब यदि ये सब अवसर आप लोगों को मिल रहे हैं तो ये किसकी देन है? ये भारतीय संविधान की देन है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, यदि आप लोगों के पुरखों ने मेहनत करके इस संविधान को बनाने का काम किया है, आप लोगों को फिर
उन लोगों के संघर्ष को जाया नहीं जाने देना है। आप लोगों को भी उसी संविधान को पढ़ना है, क्योंकि मैं मानता हूं हर घर में भारतीय संविधान होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में संविधान की बुक है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के घर में संविधान है? ऐसे कितने लोग हैं जो संविधान पढ़ते हैं? संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं? सभी लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। जब तक आप लोग संविधान पढ़ेंगे नहीं, आप कैसे मानेंगे कि उस संविधान में, उस बुक में हमारे लिए क्या लिखा गया है? साथियों, मनुस्मृति लोग जला रहे हैं, फूके होंगे, लेकिन अब जलाने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस स्मृति में आप लोगों के लिए, इस देश की नारी शक्ति के लिए क्या लिखा गया है। महिलाओं को शिक्षा मना है, शूद्रों को शिक्षा मना है। ऐसी थी वो स्मृति, ऐसा था वो विधान। उस विधान को जलाने का काम किसने किया पता है? मनुस्मृति सबसे पहले किसने जलाई थी? किसने जलाई थी? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाई थी 1927 में। लेकिन क्यों जलाई थी? उन्होंने एक बात कही थी कि मैं